अस्सलामुअलैकुम। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हज़रत बायज़ीद की अम्मी ने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुमको यूं लगता है कि तुम जंगलों बियाबान में जाकर के वो मर्तबा पालोगे जिसके तुम तलाशी हो, तो मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ, तुम चले जाओ। हज़रत बायज़ीद अपनी माँ को छोड़कर इबादत के लिए निकल गए। 40 साल तक के गार और जंगलों में आपने इबादत की, और उन 40 सालों में सूफिया फरमाते हैं हज़रत बायज़ीद बुस्तामी का हाल ये था, खुद की खबर नहीं थी। रोजे इस शान के रखते थे कि कभी पानी से इफ्तार किया तो सहरी दरख्त की पत्तियों से की, और कभी सहरी दरख्त की पत्तियों से भी तो पानी पे इफ्तार, कभी इफ्तार दरख्त की पत्तियों से तो पानी से सहरी, बस पत्ती और पानी, पत्ती और पानी। यहां तक कि उनकी सीरत निगारों ने लिखा है कि आपकी गर्दन हरी हो गई थी, सब्जे का असर इस कदर आपकी गर्दन पर था। और जब आपको ये खौफ होता कि मैं जंगल में बहुत दिन से पड़ा मौजूद हूं, यहां अगर किसी को खबर होगी तो कहीं यहां ना पहुंच जाए, आप जंगल तब्दील कर देते थे। इस गार के अंदर बहुत महीने गुजर चुके, अगर लोग यहां चले आएंगे तब गार तब्दील कर देते थे। इस गार से उस गार, इस जंगल से उस जंगल। एक मर्तबा इसी खौफ से बहुत दिन हो गए इस जंगल के अंदर रहे रहे, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को पता चल जाए आप जंगल तब्दील कर रहे थे रात के वक्त। तो चलते चलते पता नहीं किस तरह से आप रास्ता तब्दील कर दिए, और आप जंगल से जंगल जाने की बजाय आप जंगल से बस्ती में आ गए। जब बस्ती पर नजर पड़ी तो जोर दिया दिमाग पर कि मैं किस बस्ती में आया, तो ख्याल आया कि बायज़ीद ये तो बुस्ताम है, ये तो तेरा अपना वतन है। जब वतन में आए तो माँ की याद आ गई। अल्लाह के जिक्र ने इतना मौका नहीं दिया था कि इन 40 सालों में कभी माँ की याद भी आती, लेकिन आज जब बुस्ताम अपने वतन में आए तो माँ की याद आ गई। अरे 40 साल हो गए मैं माँ से मिला नहीं हूं, एक काम करते हैं, जब वतन में आ ही गए हैं तो चल करके माँ से मिलते हैं। फिर ख्याल आया बायज़ीद 40 साल हो चुके हैं, तू जवानी से बुढ़ापे में ढलने लगा, माँ तो पहले से बूढ़ी थी, हो सकता है इंतकाल हो गया होगा, चलो जंगल की राह लेते हैं। लेकिन फिर ख्याल आया चल कर देखें तो सही, अगर माँ होगी तो मुलाकात करके दुआ ले लेंगे, और अगर इंतकाल हो गया होगा तो कब्र पर जाके फातिहा पढ़ लेंगे। हजरत बायज़ीद आए, अपनी बस्ती में पहुंचे, तो अपने घर पर जब पहुंचते हैं तो क्या देखा कि घर सही सलामत है। घर को सही सलामत देख करके यकीन हो गया कि माँ का इंतकाल नहीं हुआ, बल्कि माँ मौजूद है। आप जो है सोचते हैं चलो माँ को बेदार करके मिल लें और फिर अपनी राह लें। फिर दिल में ख्याल आया बायज़ीद तू कैसा इंसान है, 40 साल से तू माँ को छोड़ गया था, अब माँ सो रही है, हो सकता है इबादत करके अभी सोई होगी, तू माँ को उठाता क्यों है, माँ को बेदार क्यों करता है, माँ की बेअदबी क्यों करता है। हजरत बायज़ीद ने दिल में ख्याल लाया कि माँ को उठाना बेअदबी, माँ की नींद में खलल पैदा करना बेअदबी, तो अपने घर की चौखट पे बैठ गए। चलो माँ जब बेदार होंगी, जब माँ उठेगी तो मुलाकात कर लेंगे। आप इंतजार कर रहे हैं जल्दी से सुबह हो जाए ताकि मुलाकात हो जाए माँ से मिलना हो जाए, और जल्दी से मैं जंगल की राह ले लूं। हजरत बायज़ीद बुस्तामी के दिल में बैठे बैठे एक ख्याल आता है, बायज़ीद 40 साल हो गए तूने माँ को नहीं देखा, माँ ने तुझे नहीं देखा, माँ इसी घर के अंदर रहती है ये तो तुझे मालूम है, लेकिन माँ ने अगर दरवाजा खोल करके ये पूछा ऐ शख्स तू कौन है, मैं तुझे नहीं जानती, अगर माँ ने तुझे पहचानने से इनकार कर दिया तो तू क्या सबूत देगा कि तू इसी माँ का बेटा है। लेकिन कुर्बान जाए हजरत बायज़ीद सोचते हैं चलो ये बता दूंगा, ये कर दूंगा। ख्यालात मुख्तलिफ आ रहे हैं, इन्हीं ख्यालात के अंदर रात कटती है, सुबह का वक्त आता है, माँ के चलने की आवाज आप सुनते हैं और पानी के गिरने की आवाज कि माँ वुजू कर रही है, इस तरीके से पानी के टपकने की आवाज आती है। आप खुश हो जाते हैं चलो मेरी माँ बेदार हो गई। आपने
दरवाजे पर एक हाथ मारा। जैसा कि आप 40 साल पहले जब अपने घर आते थे तो दरवाजे पे दस्तक देते थे, उसी अंदाज से आपने दरवाजे पे हाथ मारा। जब हजरत बायजीद दरवाजे पे हाथ मारते हैं तो अंदर से एक रिक्कत अंगेज आवाज आती है, बायजीद मेरे बेटे तू आ गया, बायजीद मेरे बेटे तू आ गया। आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं तो ये सोच रहा था अगर माँ ने पूछा तू कौन है मैं क्या जवाब दूंगा, लेकिन मेरी माँ तो मेरा चेहरा तो अपनी जगह है, अभी तो वो मेरे दस्तक की आवाज को भी फरामोश नहीं की है, वो तो मेरे अंदाज़े दस्तक को भी जानती है। माँ ने दरवाजा खोला, हजरत बायजीद को सामने देखा, इसलिए कि 40 साल तक के माँ से दूर रहे और 40 सालों के अंदर कैफियत ये थी अल्लाह 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 अकबर। आलम यह था कि खुद को गुमा दिया था, न बाल कटाने की फुर्सत, न दाढ़ी का खत बनाने की फुर्सत। दाढ़ी बढ़ गई, बिखर गई, कपड़े फट गए, बाल बड़े हो गए। बायजीद का ये हाल था। माँ ने सामने बेटे को देखा, यकीन नहीं आ रहा था, 40 साल के बाद आए थे कि मेरा बेटा आ गया। चेहरे पर हाथ रख देती बायजीद के और उनके हाथ चेहरे पे हाथ रख के बार बार पूछती, बायजीद तू आ गया बेटा, बायजीद तू आ गया बेटा, बेटे तू आ गया। बस एक ही सवाल करते, बेटे तू आ गए? कहते हाँ माँ मैं आ गया, हाँ माँ मैं आ गया, हाँ माँ मैं आ गया। जब माँ को यकीन हुआ कि मेरा बेटा आ गया तो फिर माँ ने कहा, बेटा क्या हाल बना रखा है तू, तेरा हाल क्या है? बाल तो देख, चेहरा तो देख, कपड़े तो देख। माँ 40 साल तक इबादत करता रहा, उसमें मौका ही नहीं मिला कि मैं अपने आप को जो है वो संवारूं, अपने जाहिर पर तवज्जो दूं। ये हाल हो गया। अब बेटा कितने साल के बाद तू आया? 40 साल के बाद। हाँ माँ मैं 40 साल के बाद आया। बेटे तूने 40 साल तक गारों में जंगलों में इबादत की, अल्लाह नहीं मिला तुझे? हाँ माँ नहीं मिला अल्लाह, वो मुकाम जो चाहता था वो मुकाम मुझे नहीं मिला। और इबादत इस शान से की मां कि मैंने इन 40 सालों में अनाज को छुआ तक नहीं, दरख्त की पत्तियां खा के सहरी व इफ्तार की और पानी का इस्तेमाल किया, रातों दिन इबादत करता रहा। का 40 साल तक इबादत की, अल्लाह नहीं मिला, वो मुकाम जो चाहता था वो मुकाम नहीं मिला, कमा नहीं मिला। मां की ममता तड़प गई, वो हाथ से गाल पकड़े हुए थी अपने बेटे के, और जब तड़पी है कि 40 साल तक के जंगलों बियाबान में मेरे बेटे ने इबादत की, जिस मकाम को पाना चाहता था वो मकाम नहीं मिला, मां माथी तड़प गई। आसमान की तरफ चेहरा उठाकर कहती है, मौला देख तो सही, मेरे बेटे ने तेरे लिए 40 साल तक रातों दिन एक कर दिया। ए अल्लाह ये मेरा बेटा जो मुकाम चाहता है तो उसको वो मुकाम अता कर दे। बस ये 2 जुमले कहने थे। बायजीद बुस्तामी कहते हैं, खुदा के इज्जतो जलाल की कसम, 40 साल की रातों दिन इबादत ने मुझे जिस मुकाम पर नहीं पहुंचाया, मां के 2 जुमलों ने मुझे वो मंजिल अता कर दी। पर्दे हट गए, मकाम हुजूरी मिल गई। बायजीद मां के कदमों पे गिर के कहते हैं, मैं तो दीवाना था, गारों में खुदा को तलाश कर रहा था, मुझे क्या पता खुदा तो यहां मौजूद। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते, फिर सूफिया ने बहुत कसरत से लिखा इस कौल को। जब वो मंजिल मां की दुआ से मिली तो बायजीद कहते हैं, अगर एक लम्हा भी मैं खुदा के जलवे से महरूम हो जाऊं, या एक लम्हा भी खुदा का जलवा मेरी निगाहों से ओझल हो जाए, उस वक्त मैं अपने आप को मोमिन तस्वुर न करूं। ये मुकाम मां की दुआ से मिला। हजरत मखदूम माहिमी का ये वस्फ बहुत खास है, वो अपनी माँ के बड़े वफादार थे। बचपना है, बचपने में माँ से कहते, माँ मुझे आलिम बनना है। हजरत मखदूम माहिमी का, मुझे आलिम बनना है। कुछ माएँ तो ऐसी होती हैं कि जिनको अल्लाह ने इतना मजबूत दिल दिया होता है कि वह औलाद को यूं कहती है कि बेटे जा, अब तेरी मेरी मुलाकात क़यामत में होगी, जैसे गौसे पाक की वालिदा। मेरे गौस ने कहा, मां मुझे इल्म हासिल करना है, तो कहा जा बेटा, तेरी मेरी मुलाकात अब क़यामत में होगी। इसलिए कि वो मां नहीं है सिर्फ,
लोग खैर की तलाश में, मेरे गौस की मां उम्मुल खैर है, उनका लक़ब है उम्मुल खैर। वो खैर जहां खैर की असलियत बयान की जाती है वो मेरे गौस की वालिदा पे सादिक आती है, उम्मुल खैर है। और सिर्फ उम्मुल खैर ही नहीं, उम्मुल खैर फातिमा उनका नाम है। उन्होंने कहा कि बेटे जब क़यामत में मुलाकात होगी, लेकिन मखदूम माहिमी की वालिदा कहती, बेटे मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं एक लम्हा तुझसे दूरी इख्तियार करूं, इसलिए मैं तुझे इजाजत नहीं देती कि तुझे नहीं जाना। समरकंद, बुखारा, शिराज, इन इलाकों में जाएगा तो मैं तेरे बगैर यहां रहूंगी कैसे हिंद में। और उस जमाने में हुसूल इल्म इतना आसान